नमस्कार दोस्तों, प्रतिस्पर्धा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो हाजिर हूं मैं आप सभी के समक्ष एक बार फिर से बहुत ही बड़ी खुशखबरी के साथ। 1 लाख प्लस पदों पर भर्ती निकल गई। जी हां, आपने सही सुना है कि 1 लाख प्लस पदों पर भर्ती निकली है। उन सभी की जानकारी देने ही मैं आज यहाँ पे आई हूँ। आज मैं आगामी 5 बड़ी भर्तियों के नई भर्तियों के बारे में आपको बताने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ मैं कि संपूर्ण जानकारी आपको बेहद पसंद आएगी, बहुत उपयोगी होगी। ठीक है, और जिन बच्चों को नहीं पता है कि किन किन की भर्तियां निकल रही है, किसके फॉर्म भरे जा रहे हैं, किसका एग्जाम है, जो भर्तियों से अवगत नहीं है, आप उनको यह वीडियो शेयर कर सकते हो, जिससे वह लोग जो आपके रेफरेंस में वो वंचित ना रहे। तो हम बात करने वाले हैं इन भर्तियों के बारे में, क्या इनका एग्जाम होगा, क्या सिलेबस होगा, क्या एग्जाम पैटर्न होगा, किन किन पदों पर भर्ती निकली, किस किस वैकेंसी पर किन किन पदों पर भर्ती निकली गई है। ठीक है, क्या इसमें एज लिमिट है, हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्या इसमें क्वालिफिकेशन मांगी गई है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो भाई चाहे आप 10वीं पास हो, चाहे 12वीं पास हो, या फिर आपने ग्रेजुएशन पूरी कर रखी हो, सभी बच्चे इसमें फॉर्म भर सकते हो। चलिए बिल्कुल भी देर ना करते हुए भरते हैं हमारी पहली वैकेंसी पे। तो हमारी जो पहली वैकेंसी वह यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023। तो भर्ती है हमारी, इस पे 58,737 पदों पर भर्ती निकली गई है। ठीक है, क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12वीं पास होना अनिवार्य है। फीस है हमारी, आप किसी भी वर्ग के हो, चाहे आप SC ST जनरल EWS किसी वर्ग से फॉर्म भर रहे हो, तो सभी को 40 रुपए का भुगतान 400 रुपए का भुगतान करना होगा फॉर्म भरते समय। एज की बात करें तो जनरल के मेल कैंडिडेट की एज लिमिट है 18 से लेकर 23 साल, जनरल फीमेल कैंडिडेट की 18 से लेकर 25 साल, बाकी OBC है, ST है, SC है, उनकी एज लिमिट है 18 से लेकर 28 साल। ठीक है, अप्लाई डेट की बात करें या जिसको हम कहते हैं आवेदन की तिथि। ठीक है, तो आवेदन आपका दिसंबर से आपके फॉर्म भरे जाएंगे। एग्जाम की बात करें तो जनवरी फरवरी में आपका एग्जाम होगा। यहां पे दिया गया है आपका सिलेबस यूपी पुलिस कांस्टेबल का है। तो सिलेबस में आपके जीके के हैं 37 क्वेश्चन, 74 नंबर के, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। हिंदी के हैं आपके 37 क्वेश्चन, रीजनिंग के हैं 55 क्वेश्चन, मैथ्स के 21 क्वेश्चन। टोटल प्रश्नों की संख्या है 150 और ये हो गए 300 नंबर के। यहाँ पे दे रखा है आपका फिजिकल, यहाँ पे मेल और फीमेल 2 कैटेगरीज है। इसमें सबसे पहले हम हाइट की बात करते हैं। मेल कैंडिडेट की हाइट होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर, महिलाओं की होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर। चेस्ट की बात करें तो पुरुषों की 79 चेस्ट होनी चाहिए, फुलाव के बाद 84। रेस की बात करें तो 4.8 किलोमीटर की रेस करनी है, पुरुषों को यह दूरी 25 मिनट में तय करनी है, और महिलाओं को 2.4 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, और उनको यह 14 मिनट्स में यह रनिंग कंप्लीट करनी है। वेट की बात करें तो 40 किलो वेट होना अनिवार्य है महिलाओं का, तभी आप यूपी पुलिस कांस्टेबल पद के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका 40 किलो से कम वेट है तो आप नहीं कर सकते हो, आप आपका सपना पूरा नहीं कर सकते हो। अगर आपको करना है अपना सपना साकार और एक छोटी सी चीज के लिए आप रह जाओ तो ये तो गलत बात है ना। तो आपको क्या करना है, अभी से डाइट वाइट लेने लग जाओ, जिससे आपको कम से कम 40 किलो तो बढ़ते हैं। मैं दूसरी हमारी भर्ती है दिल्ली पुलिस MTS की नई भर्ती है। देखो सबसे पहले हम आगे बढ़े उससे पहले तो अभी आपने बहुत सारे चैनलों पे देखा होगा कि ये दिल्ली पुलिस MTS की जो नई भर्तियां हैं, इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए 10 अक्टूबर से। देखा होगा, बहुत सारे बच्चों ने ये देखा होगा, लेकिन यह सत्य नहीं है, इसके भी फॉर्म भरना स्टार्ट हुए ही नहीं है। क्योंकि कई बच्चे हमारे भी जो कोचिंग में आते हैं उन्होंने बोला था मैम हमने देखा कि 10 अक्टूबर से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके थे, लेकिन इसके तो कोई फॉर्म नहीं भरे जा रहे हैं। और जो आपने सूचना सुनी होगी वो जो SSC की निकली थी पहले, SSC MTS की, तो वो होगा, लेकिन उसके भी फॉर्म नहीं भरे, उसका तो एग्जाम भी बहुत पहले हो गया था। तो जो भी आपने सूचना देखी थी या फिर जो भी आपके पास जानकारी है वो गलत है। अभी इसकी अप्लाई डेट नहीं हुई है फिक्स।
देखो अब हम बात करते हैं कि किन किन पदों पर भर्ती निकली गई है। भाई जो आपके पद है वो कुक है ना, कुक का पद है, धोबी का पद है, चौकीदार का पद है, डॉग स्क्वाड का पद है, मोची का पद है, और भी कई पद है। उन पदों पर आपके क्या गार्डनर का पद है। इन सभी पदों पर भर्ती निकली गई है और जो टोटल आपके जो पदों की संख्या है वो है 888 पद। योग्यता है 10वीं पास होना अनिवार्य है। फीस की बात करें तो आप किसी भी कैटेगरी के हो, देखो फीस है 100 रुपए। बाकी आप SC ST से भर रहे हो तो आपके फॉर्म फ्री जाएंगे। एज लिमिट की बात करें तो जनरल वालों की 18 से लेकर 27 साल, OBC वालों के 18 से लेकर 30 साल, SC ST के 18 से लेकर 32 साल। और जब आपका एग्जाम होगा वो होगा दिसंबर में, और आपके जो फॉर्म भरे जाएंगे वो भी नवंबर लास्ट में भरे जाएंगे। ठीक है, ये है आपके फॉर्म। ठीक है, सिलेबस की बात करें तो सिलेबस आपके यहाँ पे दे रखा है। 50 नंबर की जीके आएगी, 25 की मैथ, 25 की रीजनिंग, 100 नंबर का आपका ये पेपर होगा 100 प्रश्नों का। और इसको जो हल करने का जो समय दिया जाएगा वो है 90 मिनट। 90 मिनट आपको समय दिया जाएगा। देखो ये जो भर्ती है इसमें ना तो कोई फिजिकल है, इसमें फिजिकल नहीं है बिल्कुल भी। और आपका सिर्फ यहाँ पे ट्रेड या मोची के लिए, धोबी के लिए, कुक के लिए, जो भी पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो उससे संबंधित जानकारी तो होना आपके पास अनिवार्य है। तो वही ट्रेड टेस्ट कहलाता है ना। तो आपका एक ट्रेड टेस्ट होगा छोटा सा। चलिए आगे, अगली हमारी भर्ती है बिहार SSC इंटर लेवल 2023 की। इसमें जो टोटल आपके पद है वो है 12,199 पदों पर भर्ती निकली गई है। अप्लाई डेट की बात करें तो 27 सितंबर से लेकर 11 नवंबर तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। लेकिन आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। आपकी ये जो डेट थी 11 नवंबर, ये 11 नवंबर से बढ़ाकर क्या कर दी है, 11 नवंबर ये 11 दिसंबर कर दी है। तो आपको 1 महीने का समय और बढ़ा दिया गया है फॉर्म भरने का। और जिन बच्चों ने अब तक फॉर्म नहीं भरा है तो वो जल्दी से जल्दी फॉर्म भर देना। बहुत ही अच्छी भर्ती है। मैं तो ये बोलूंगी कि आप इसकी तैयारी करो। योग्यता इसमें 12वीं पास होना अनिवार्य है। एग्जाम की बात करें तो फरवरी में आपका एग्जाम होगा। एज लिमिट है आपकी 18 से लेकर 37 साल तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। जनरल का कैंडिडेट है। OBC 18 से लेकर 40 साल तक, SC ST का कोई कैंडिडेट है तो वह 42 साल तक इसमें फॉर्म भर सकता है। आपकी जो एज काउंट होगी वो 1 अगस्त 1986 से लेकर 1 अगस्त 2005 तक आपकी एज काउंट होगी। सिलेक्शन प्रोसेस में आपके पहले आपका प्री एग्जाम होगा, उसके बाद आपका मेंस एग्जाम होगा, उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। यहाँ पे आपके सब्जेक्ट दे रखे हैं GK GS मैथ्स रीजनिंग साइंस, ये सभी सब्जेक्ट आने वाले हैं आपके एग्जाम में। अब आएगी बिहार SI भर्ती। इसके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था। टोटल पद इसमें 1275 पदों पर भर्ती निकली गई है। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। फीस की बात करें तो जनरल BC EBC अदर स्टेट का कोई बच्चा भर रहा है तो उसको 700 रुपए देने होंगे। और SST का कोई कैंडिडेट है तो उसका 400 रुपए चार्ज लगेगा। फॉर्म की बात करें तो 5 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर 2023 आपके पास सिर्फ 5 दिन बचे इस फॉर्म को भरने के लिए। तो जिन बच्चों ने अब तक फॉर्म नहीं भरा है और जिनका सपना है बिहार दरोगा बनने का तो जल्दी से जल्दी जाइए और अपना फॉर्म जरूर से जरूर भर दीजिएगा। बिल्कुल भी आप लास्ट दिनांक का आप या फिर लास्ट डेट का बिल्कुल भी इंतजार मत कीजिएगा। अगर अभी भी किसी भी चीज की आवश्यकता है, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं है या फिर अगर कोई करेक्शन करवाना है तो आप जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवा लो, जिससे आप
फॉर्म भर सको और आपका जो सपना है वो आप पूरा कर सको। एज लिमिट की बात करें, जो आपकी एज काउंट होगी वो 1 अगस्त 2023 से आपकी एज काउंट होगी। एज लिमिट है इसमें जनरल के लिए, हाँ 20 से लेकर 37 साल तक इसमें फॉर्म भर सकते। बाकी बीसी, ईबीसी या फिर महिला वर्ग का कैंडिडेट है वो 20 से लेकर 40 साल तक फॉर्म भर सकता है। SC ST का कोई कैंडिडेट है तो 42 साल तक इसमें फॉर्म भर सकता है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो पहले आपका प्री एग्जाम होगा, उसके बाद मेंस होगा, उसके बाद आपका फिजिकल होगा, फिर आपका मेडिकल होगा और मेडिकल के बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। सिलेबस यहाँ पे आपका प्री का सिलेबस दे रखा है। जीके जीएस करंट अफेयर के 100 क्वेश्चन आएंगे। 100 क्वेश्चन 200 नंबर के, 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। 0.2 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। मेंस में आपके एक तो हिंदी के 100 क्वेश्चन आएंगे, सिर्फ एक क्वालिफाई नेचर का है, उसके नंबर नहीं जुड़ेंगे आपके मेरिट में। 100 क्वेश्चन 200 नंबर के हैं, जो एक क्या है क्वालिफाई नेचर का है। और मेंस में आपके यही आएंगे जीके जीएस मैथ्स और रीजनिंग के 100 क्वेश्चन 200 नंबर के, 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। 0.2 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। फिजिकल में आपकी हाइट, चेस्ट, रेस, लॉन्ग जंप, हाई जंप और गोला फेंक, ये सभी प्रक्रियाएं रहने वाली है। ठीक है, अब है हमारी 2023 की सबसे बड़ी भर्ती, और जिस भर्ती का बहुत सारे अभ्यर्थियों को बेसब्री से इंतजार था, जिसका बच्चे बहुत वेट कर रहे थे, तो वो भर्ती है आपकी SSC GD की। तो इसमें जो टोटल पद है आपके 84,866 पदों पर भर्ती निकली गई है। योग्यता है इसमें 10वीं पास होना अनिवार्य है। अप्लाई डेट की बात करें तो 24 नवंबर से लेकर 28 दिसंबर, अभी भी आपके पास 1 महीना है ना, 1 महीना है। अब सभी बच्चों के पास जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है, तो हम जैसे मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि आप लास्ट डेट का बिल्कुल भी इंतजार मत करना। कब नहीं, पता नहीं कि कब क्या हो जाए, हो सकता है कि आप भरने जाओ नेट ही ना चले, सर्वर इश्यू हो जाए, इसलिए आप समय से ही आप अपना फॉर्म भर देना। 24 से लेकर आपके 28 दिसंबर तक आप फॉर्म भरेंगे। एज लिमिट की बात करें तो जनरल की जो एज लिमिट है वो 18 से लेकर 23 साल, ओबीसी की 18 से लेकर 25 और SC ST को कैंडिडेट है तो वह 18 से लेकर 28 साल तक आवेदन कर सकता है। सिलेबस में आपके जीके जीएस से 20 क्वेश्चन है, 1 क्वेश्चन 2 नंबर का है, मैथ्स के 20 क्वेश्चन, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन और हिंदी के भी 20 क्वेश्चन है। 1 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग है आपकी 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। और आप देखो SSGD में कौन कौन सी पोस्ट है, CRPF की है, BSF है, CISF है, SSB है, IDPP है और AR, इन सभी पदों पर भर्ती निकली गई है। ठीक, तो ये हो गई संपूर्ण जानकारी आपकी 5 भर्तियों से रिलेटेड। तो आप किस भर्ती के लिए इच्छुक है, किस में आप इंटरेस्टेड है, किस में आप जाना चाहते हैं, तो आप फॉर्म भर सकते हो, आप अपने सपने को साकार कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि दिवाली का त्योहार आने वाला है, चारों तरफ खुशियों का माहौल छा हुआ है, तो आपकी इसी खुशी को दोगुना करने के लिए प्रतिस्पर्धा क्लासेस सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की फीस में, और वो भी ऑफलाइन बैच की फीस में, ऑफलाइन बैच की फीस में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की फीस में दे रहा है 50% का दिवाली स्पेशल ऑफर। तो आप करना चाहते हैं आप अपने सपने को साकार, अगर करना चाहते हैं आप अपने माता पिता गुरुजनों के नाम को रोशन, तो बिल्कुल भी देर मत कीजिएगा, जल्दी से जल्दी आइएगा, ज्वाइन कीजिए प्रतिस्पर्धा क्लासेस जेल सर्किल अलवर को। आप एक नाम मात्र की फीस में आप अपने ड्रीम जॉब प्राप्त कर सकते हो। आपने कभी नहीं सोचा होगा कि इतनी कम फीस में हम कहीं पे कोचिंग भी ले सकते हैं क्या, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा।